नमस्कार। उत्तराखंड एक्सप्रेस के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। सीएम तीरथ सिंह रावत ने कोरोना को लेकर सभी मंत्रियों को 13 जिलों की जिम्मेदारी दे दी है। सीएम ने कहा कि मंत्री अपने अपने जिलों के जिलाधिकारी के साथ कोऑर्डिनेट करें और कोविड की रोकथाम के लिए हर संभव प्रयास करें। सतपाल महाराज को हरिद्वार, हरक सिंह रावत को पौड़ी, बंशीधर भगत को नैनीताल, यशपाल आर्या को उधम सिंह नगर, सुबोध उनियाल को टिहरी की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं बागेश्वर और पिथौरागढ़ की जिम्मेदारी बिशल सिंह जुफाल, देहरादून की गणेश जोशी, रोहिका आर्या को अल्मोड़ा, धन सिंह रावत को चमोली, यतीश्वरानंद को उत्तरकाशी जिले की जिम्मेदारी सौंपी गई है। और बातचीत करने के लिए दीपांकर भट्ट हमारे संवाददाता हमारे साथ सीधे जुड़े हुए। दीपांकर, सरकार लगातार कोशिश कर रही है कोरोना के संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए, लेकिन सवाल यहां पर ये जिम्मेदारी बांट करके सरकार की रणनीति क्या है, स्ट्रेटेजी क्या है? हाँ बिल्कुल अनुपम, जिस तरह से अभी हालात उत्तराखंड में लगातार पिछले 2 दिनों में अगर देखें तो 6000 ज्यादा केसेस यहाँ पर आए और अब कहीं ना कहीं सरकार के लिए भी हालात बहुत मुश्किल होते जा रहे हैं। हालात नियंत्रण में इस वक्त पूरी तरीके से नहीं कहे जा सकते क्योंकि अस्पतालों में आपको बेड नहीं मिलेंगे, वेंटिलेटर्स की प्रॉब्लम है, आईसीयू की प्रॉब्लम है। हालांकि डीआरडीओ 500 बेड के 2 अस्पताल दोनों जो रीजन है कुमाऊं और गढ़वाल वहां बनाने जा रहा है। सरकार का ये कहना है बेड भी बढ़ाए जाएंगे, लेकिन जिस तरह मरीजों की संख्या बढ़ रही है अनुपम, उसके आगे चुनौती सरकार के लिए बहुत बड़ी है और खासतौर पर पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट भी इसकी चपेट में, पौड़ी, पिथौरागढ़, चंपावत, टिहरी, उत्तरकाशी, जहां मरीजों की संख्या 200 से 300 के बीच रोजाना आ रही है। तो ऐसे में अब कोशिश है मुख्यमंत्री की कि मंत्रियों को उनकी ड्यूटीज दी जाए, उनको डिस्ट्रिक्ट्स में डिप्यूट किया जाए और खासतौर पर डीएम के साथ कोऑर्डिनेशन बना के चले। कहीं पर ऑक्सीजन की जरूरत किस तरीके से वहां सप्लाई हो रही है, वेंटिलेटर्स की किस तरह सप्लाई हो रही है, तमाम वहां पर और दिक्कतें किस तरीके की हैं, जो प्रवासी लौट रहे हैं उनके लिए क्वारंटीन सेंटर्स की व्यवस्था है या नहीं, कहीं पर भी कोई दिक्कत अगर है तो उसकी जिम्मेदारी वहां पर जो मिनिस्टर जिनको जिम्मेदारी दी गई है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या डीएम की होगी। तो अनुपम चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं और अभी जो वेव कहा गया है कि 15 मई तक ये सेकंड वेव और तेज होगी, तो ऐसे में चैलेंजेस और बड़े होने वाले हैं। तो मंत्रियों को जिम्मेदारी देकर मुख्यमंत्री की कोशिशें जरूर है कि लोगों को दिक्कतें कम से कम हो। लेकिन सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि जब दीपांकर हम देखते हैं कि मंत्रियों को जिलाधिकारियों के साथ कोऑर्डिनेट करना है, जो प्रशासनिक मशीनरी है वो लगातार पिछले 1.5 साल से जिस तरीके से काम कर रही है उसकी भी अपनी एक सीमा है। ऐसे में किस तरीके से ये मंत्री अधिकारियों के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे? आपने बात की होगी तमाम मंत्रियों के साथ। बिल्कुल अनुपम, जो हमने खबर दिखाई थी कि अभी तक कोई भी मंत्री अगर देखा जाए पिछले 15 दिनों में या 2 हफ्तों में अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स में नजर नहीं आए थे। चाहे प्रभारी मंत्री जिन डिस्ट्रिक्ट्स के वहां पर भी नजर नहीं आए और जिस जिले में वो रहते हैं वहां पर भी वो नजर नहीं आए। ये खबर हमने दिखाई थी कि मंत्री अभी तक फील्ड में नहीं है। मंत्री के फील्ड में होने का बस एक फायदा ये होता है कि कहीं पर अगर कोऑर्डिनेशन की गड़बड़ है, कई बार ये होता है कि सीएमओ और डीएम के बीच कोऑर्डिनेशन नहीं है, कई बार ये होता है कि जनता की आवाज कोई सुनने वाला नहीं है, कई बार अधिकारी जो बात आप कह रहे हैं कि सिस्टम के पास इतना तंत्र नहीं है कि उसे डीएम हैंडल कर पाए या वहां पर उसे सीएमओ हैंडल कर पाए, तो वहां पर मंत्री एक बीच की चेन बन के थोड़ी राहत देने की कोशिश जरूर कर सकते हैं। लेकिन अभी तक मंत्री फील्ड में नजर नहीं आए थे। कल यह आदेश जारी हुआ है और आज से देखना होगा कि क्या मंत्री अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स में जिम्मेदारी लेते हैं और क्या फील्ड में उतरते हैं, क्योंकि हालात कंट्रोल में नहीं है अनुपम फिलहाल। तो ऐसे में सवाल यह है कि जो इंतजामात किया जा रहे हैं इस संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए, उसके बाद पब्लिक रिएक्शन क्या है सबको लेकर के, और क्या ये मंत्री अपने अपने क्षेत्रों में आज से पहुंचना शुरू हो जाएंगे? अनुपम, जिस तरह ड्यूटीज डिप्यूट की गई है उनमें जो मंत्रियों का अगर डिस्ट्रिक्ट देखेंगे तो उनका उन जिलों से सीधा सीधा ताल्लुक है। जैसे यशपाल आर्य बाजपुर में रहते हैं, उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट के प्रभारी है, हरक सिंह का पौड़ी से ताल्लुक है, रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट से पहले विधायक रह चुके हैं, उनको 2 डिस्ट्रिक्ट दिए गए। इसी तरीके से आप गणेश जोशी देहरादून में रहते हैं, उनको देहरादून डिस्ट्रिक्ट दिया गया। यानी कोशिश ये की गई है कि मंत्रियों को ज्यादा दूर दूसरे डिस्ट्रिक्ट में न जाना पड़े। अब इसके बावजूद अगर मंत्री नहीं पहुंचते तो एक बड़ा सवाल होगा, लेकिन उम्मीद ये की जाएगी कि आज का दिन जो पहला दिन है ड्यूटी जो मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों की लगाई है कि वो फील्ड में आज फर्स्ट डे उतरते हैं नहीं उतरते। बिल्कुल, कुछ घंटे बाद तस्वीरें साफ करेंगी कि क्या होता है, क्या मंत्री निकलते हैं कि नहीं निकलते। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए दीपांकर, और अपडेट देने के लिए। उत्तराखंड में कोरोना की रफ्तार नहीं थम रही है। गुरुवार को उत्तराखंड में 6251 नए केस सामने आए हैं, साथ ही 85 संक्रमित लोगों की मौत हो गई। कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या 48,300 के पार हो चुकी है, जबकि 3,129 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं।
गुरुवार को सबसे ज्यादा केस देहरादून में 2207 आए हैं। वहीं हरिद्वार में 1163, उधम सिंह नगर में 827, नैनीताल में 673 नए केस सामने आए हैं। इसके साथ ही अल्मोड़ा में 198, बागेश्वर में 107, चमोली में 125, चंपावत में 157 नए मामले सामने आए हैं। उधर पिथौरागढ़ के झूलाघाट में कोरोना का कहर बरपा हुआ है। यहां पर 18 लोग कोरोना पॉजिटिव आए हैं। झूलाघाट नेपाल से लगा एक छोटा सा कस्बा है। यह कस्बा माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित हो सकता है। 18 लोग वहां पर कोरोना पॉजिटिव आए हैं। नेपाल बॉर्डर से लगा है ये झूलाघाट, जहां पर कोरोना का कहर बरपा हुआ है। माना जा रहा है कि माइक्रो कंटेनमेंट जोन इसे घोषित किया जा सकता है। उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार ने चारधाम यात्रा स्थगित करने का फैसला लिया है। सीएम तीरथ सिंह रावत ने कहा है कि कोरोना को देखते हुए चारधाम यात्रा संभव नहीं है। सीएम ने कहा कि कपाट समय पर खुलेंगे और नियमित पंडा पुजारी पूजा अर्चना करेंगे, लेकिन आम लोगों के शामिल होने पर पाबंदी रहेगी। चारधाम यात्रा को लेकर के अभी जिस तरह कोविड है तेजी से बढ़ रहा है, उसको देखते हुए स्थगित किया जाता है और साथ ही केवल पुजारी वही वहाँ पूजा पाठी करेंगे। बाकी कोविड को देखते हुए सभी मैं कह स्थगित इसको हम कर रहे हैं। संबंधित जिले के लोग भाग लेंगे सर? कोई नहीं, केवल तीर्थ पुरोहित ही पूजा करेंगे। पूजा अर्चना नियमित होगी, नियमित समय पे आपका पट खुलेंगे, लेकिन जो राहुल जी हैं, जो पूजा पाठी हैं, जो पुजारी हैं, वही वहाँ पूजा अर्चना करेंगे। बाकी शेष लोगों को, पूरे देश के लोगों को चारधाम यात्रा अभी बंद है और वो स्थगित किया जाता है। चारधाम यात्रा पर रोक के चलते जीएमवीएन का भी नुकसान बढ़ गया है। जीएमवीएन के पास करीब 3.5 करोड़ रुपए की बुकिंग केवल गेस्ट हाउस के लिए आई थी। इसमें से 17 लाख रुपए की बुकिंग ही कैंसिल हो चुकी है। वहीं हेली सर्विस के 11,000 टिकट बुक किए गए थे, जिसमें से 80 कैंसिल हो चुके हैं। वहीं अब यात्रियों को 2 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, जिसमें या तो यात्री अपनी बुकिंग को पोस्टपोन करें या आगे जब यात्रा शुरू होगी तो उस समय इस बुकिंग का लाभ लें, या फिर यात्री अपनी बुकिंग की पूरी धनराशि वापस भी ले सकते हैं, जिसके बाद उनकी बुकिंग कैंसिल मानी जाएगी। उस तरीके के निर्देश मिलेंगे तो अकॉर्डिंगली हम लोग उसको देखेंगे। और अभी तक की जो यात्रा की बुकिंग्स हैं वो 3.5 करोड़ या 3 करोड़ से ऊपर की हमारी बुकिंग है और कैंसिलेशन केवल 17 लाख रुपए के हुए हैं। हाल ही में भी अभी 11,000 के आसपास का नंबर जो टिकट्स का है उसमें केवल 80 के आसपास टिकट्स ही कैंसिल हुए हैं। उत्तराखंड में डीआरडीओ 500 बेड के अस्पताल तैयार करेगा। हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल और ऋषिकेश के आईडीपीएल में ये अस्पताल तैयार किए जाएंगे। इसमें 100 आईसीयू और 400 ऑक्सीजन बेड होंगे। इसके साथ ही डीआरडीओ जल्द ही 1000 बेड का हॉस्पिटल भी तैयार करेगा। 2 हम बना रहे हैं, एक गढ़वाल में बना रहे हैं और एक कुमाऊं में बना रहे हैं। कुमाऊं में हम लोग हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज है, सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज है, उसी के परिसर में बना रहे हैं और उसको रन भी सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज ही रन करेगा। उसमें अपना पूरा स्टाफ, सारी चीज़ें वही लोग लगाएंगे। हम लोग बाकी फंड करेंगे, पूरी फैसिलिटी बना के डीआरडीओ में देंगे। रन हम लोग करेंगे अपनी मैन पावर से। और गढ़वाल में हम लोग आईडीपीएल में बना रहे हैं। हरिद्वार में निर्जनी अखाड़े के एक और संत की कोरोना संक्रमण के चलते मौत हो गई है। अखाड़े के संत मनीष भारती को 8 दिन पहले ऋषिकेश के एम्स में भर्ती कराया गया था। तो एक और संत की मौत हुई है। एम्स ऋषिकेश में इनका इलाज चल रहा था। हरिद्वार में लगे कर्फ्यू की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों पर रोक लगाने के लिए हरिद्वार में 28 अप्रैल से 3 मई तक शहरी क्षेत्रों में कर्फ्यू लगाया गया है, लेकिन सिर्फ कहने को कर्फ्यू लगा हुआ है। सड़कों पर सामान्य दिनों की तरह गाड़ियां दौड़ रही हैं। लोग बेरोक टोक घरों से निकल रहे हैं। श्रीनगर गढ़वाल के नगर पालिका क्षेत्र में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों के मद्देनजर 30 अप्रैल को शाम 7 बजे से 3 मई को सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा।
जिलाधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने कर्फ्यू लगाने के आदेश जारी किए हैं। कर्फ्यू के दौरान दुकानें बंद रहेंगी, साथ ही निजी गाड़ियां भी नहीं चल सकेंगी। साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर 5 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं हो सकेंगे। आवश्यक सेवाओं की दुकानें 2 बजे तक खुलेंगी। वहीं पेट्रोल पंप, क्लिनिक और मेडिकल स्टोर 24 घंटे खुले रहेंगे। पिथौरागढ़ में प्रवेश करने वालों की RT-PCR जांच जरूरी की गई है, लेकिन यहां भी लोग हेराफेरी से बाज नहीं आ रहे हैं। जिले में कई केस ऐसे सामने आ गए हैं जब जांच कराने वालों ने अपना नाम और मोबाइल नंबर गलत दर्ज कराया है। इसका नतीजा ये रहा कि जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर कॉल या मैसेज ऐसे व्यक्तियों को गई जिन्होंने कभी अपना सैंपल दिया ही नहीं था। लोगों द्वारा हो रही इस हेराफेरी को देखते हुए अब सैंपल देने वालों के लिए पहचान पत्र जरूरी कर दिया है। समाज के हित में भी अच्छा नहीं है, इसके लिए एक अलग से आदेश बना दिया गया है। जिलाधिकारी महोदय की तरफ से भी, हमारी तरफ से भी, सारी टीमों से कह दिया गया है कि जो भी आदमी कराने आया है उसका आधार कार्ड देखिए, या अगर वो नहीं कहता कुछ ना कुछ उसका पहचान चिन्ह होना चाहिए, ताकि हम समझ सकें कि जो आदमी हमारा टेस्ट करा रहा है वो वही आदमी है। 1 मई से 18 साल से 45 साल तक के व्यक्तियों को कोविड वैक्सीनेशन के लिए टिहरी जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। इसके लिए 11 नए कोविड वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं, जबकि 40 सेंटरों पर पहले से ही वैक्सीनेशन का काम चल रहा है। प्रशासन का लक्ष्य है कि प्रत्येक दिन 5000 लोगों को वैक्सीन लगाया जा सके और वैक्सीन की कोई कमी न पड़े। जिलाधिकारी का कहना है कि कोविड वैक्सीनेशन को लेकर अब लोगों में भी जागरूकता देखी जा रही है। रन में कोविड से बचाव है वो वैक्सीनेशन के ही जरिए, तो ये जितने भी हम उपाय कर रहे हैं ये तो बहुत ही शॉर्ट टर्म मेजर्स, हम कोविड को रोक सकते हैं या केस का मैनेज कर सकते हैं, लेकिन वैक्सीनेशन ही है जो लोगों को सुरक्षा लॉन्ग रन में मुहैया कराएगा। तो वो अब हमारा 1 मई से उस पर बहुत ज़्यादा फोकस होगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को और टारगेट पूरा करने के लिए हम पूरी अपनी उसमें ताकत लगाएंगे। पिथौरागढ़ में स्वास्थ्य विभाग कोरोना संकट के बीच वैक्सीनेशन की तैयारियों में जुट गया है। जिले भर में 70 नए वैक्सीनेशन सेंटर बनाए जा रहे हैं, साथ ही नोडल अफसर की तैनाती भी कर दी गई है। इसके अलावा वैक्सीनेशन सेंटर में काम करने वालों की सूची भी विभाग ने तैयार कर ली है। से 18 प्लस का होना है, 18 से जो बड़े लोग हैं सबका वैक्सीनेशन होना है और गवर्नमेंट द्वारा फ्री में किया जा रहा है। इसके अलावा इसमें 70 के आसपास सेंटर बनाए जा रहे हैं, जहां जहां इंटरकनेक्टिविटी है हमारी, वहां सेंटर बनाए जा रहे हैं। चंपावत जिले में बढ़ते कोरोना केसों को लेकर जिलाधिकारी ने मुख्य अधिकारियों के साथ अहम बैठक की। कोरोना की रोकथाम के लिए जिलाधिकारी ने जहां सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं, वहीं 1 मई से 18 साल से ऊपर के युवाओं को कोरोना संक्रमित लगाने की अपील की गई है। जिले में युवाओं की संख्या 1,20,000 से ज्यादा है। 2011 का जो सेंसस था उसके हिसाब से लगभग 2.5 लाख के आसपास की पॉपुलेशन थी, तो हम ये मान के चलते हैं कि लगभग 3 लाख के आसपास की पॉपुलेशन हमारी इस समय होगी। इसके अनुसार लगभग 1 लाख से 1,20,000 के आसपास ऐसे लोग हैं जो 18 प्लस एज के ग्रुप के रहेंगे और जिनको वैक्सीन किए जाने के लिए टारगेट किया जा रहा है। तो सभी से अनुरोध है कि सब लोग जल्दी से जल्दी अपना वैक्सीन कराएं। कोविड से बिगड़ते हालात के बीच आज मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने 132 एम्बुलेंस अलग अलग जिलों के लिए रवाना की। 108 सेवा की एम्बुलेंस खासतौर पर कोविड मरीजों के लिए तैयार की गई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे पहले कुंभ में तैनात एम्बुलेंस के बेड़े को सभी जिलों में भेज दिया गया है, इससे जनता को सुविधा मिल सके। स्वागत है। ब्रेक के बाद देहरादून के रानी पोखरी में उत्तराखंड पुलिस के जवानों ने ड्यूटी के साथ इंसानियत का फर्ज भी निभाया। मां की मौत के बाद जब अपनों के साथ नहीं दिया तो बेटे ने पुलिस से संपर्क किया। पुलिस ने शव के लिए वाहन की व्यवस्था करवाकर विधि विधान से अंतिम संस्कार करवाया। अल्मोड़ा जिले के दनिया थाना क्षेत्र के आरास लपड़ गांव में ग्रामीणों ने युवक की लाठी डंडे से पिटाई की। इसके बाद युवक को पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने भी अस्पताल में भर्ती कराने के बजाय थाने में ही रखा। जब युवक की हालत बिगड़ी तो उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर युवक की मौत हो गई। परिजनों ने पुलिस को तहरीर दी और शव लेने से मना कर दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेज दिया। रुद्रप्रयाग जिले में मंदाकिनी नदी में एनएच चौड़ीकरण का मलबा डाला जा रहा है। रुद्रप्रयाग तिलवाड़ा के पास पहाड़ी कटिंग का मलबा सीधे मंदाकिनी नदी में डाला जा रहा है, इससे नदी का प्रवाह रुक रहा है। मामले में जिलाधिकारी ने जांच बैठा दी है, लेकिन अभी भी लगातार मंदाकिनी में मलबा डाला जा रहा है।
के जो भी काम हो रहे हैं वो घोर लापरवाही उनमें बढ़ती जा रही है। उन्होंने जितने भी मलबा है सब मंदाकिनी नदी की तरफ डाल रहे हैं। हम लोगों ने केदारनाथ आपदा को अपनी आंखों से देखा है और भविष्य में जिस तरीके से मलबा नदी में गिर के इनके मुहावने बंद हो रहे हैं, भविष्य में कभी भी बहुत बड़ी आपदा उत्तराखंड में फिर से आ सकती है। इसके संबंध में एक जांच समिति गठित कर रखी है डीएफओ की अध्यक्षता में, जिनके द्वारा बहुत ही जल्द रिपोर्ट दी जाने वाली है। उस रिपोर्ट के आधार पे जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी संबंधित एजेंसी पे कर दी जाएगी।